A very good morning, students. I'm your Hindi teacher, Deepika ma'am. विशेषण के हमने 4 भेद जाने। कितने भेद होते हैं विशेषण के? 4। गुणवाचक विशेषण। इस विशेषण में जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं वो किसी के गुण, दोष, स्वभाव, रंग, आकार, अवस्था, इन सब की विशेषता बताते हैं। इन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे स्वास्थ्य, मोटी, चौकोर, बुद्धिमान, ये जो सारे शब्द हैं ये है हमारे गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट हमने किया था संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, संख्यावाचक, यानी कि इसमें जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं वो हमें संख्या या गिनती बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 साधु, प्रत्येक डोली, 2 और प्रत्येक, ये दोनों ही संख्यावाचक विशेषण हैं। इसके बाद हमने इस चैप्टर में देखा था कि संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार हैं, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में हमें निश्चित संख्याओं का बोध होता है, हमें पता होता है कि कितनी संख्याएं हैं। 12 महीने, 2 लड़कों, तो हमें पता है कि महीने कितने हैं और लड़के कितने हैं। इसी तरह अनिश्चित संख्यावाचक में अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, यानी हमें नहीं पता कि कितनी संख्याएं हैं। कुछ लोग, नहीं पता हमें कि लोग कितने हैं, लेकिन ये पता है कि हाँ कुछ है। वो 10 हो सकते हैं, 20, 40, 50, कितने भी हो सकते हैं। सब लड़कियां, इसी तरह सब, इसमें भी हमें कोई संख्या कंफर्म नहीं है। तो ये तो हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था और आज हमने इसको थोड़ा रिवाइज किया। अब आज हम करेंगे परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण का तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा करते हैं। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा या परिमाण के बारे में बोध कराते हैं। मात्रा कि वो कितनी है या उसका परिमाण क्या है, इन दोनों का बोध कराते हैं, तो उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण, सौरभ 5 किलो चावल लाया। 5 किलो, अब इसमें मात्रा बताई गई है कि चावल जो है वो क्वांटिटी, उसकी मात्रा कितनी है, 5 किलो। घोड़ा थोड़ा सुस्त सा हो गया है। जो घोड़ा है वो थोड़ा सुस्त हो गया है, उसकी कि थोड़ा हुआ है। नंबर 3, बर्तन में अधिक पानी नहीं है। पानी की मात्रा बताई है, अधिक या कम, तो यहाँ पर पानी कितना है बर्तन में, अधिक नहीं है। रोहन के पास 4 मीटर कपड़ा है। मीटर की मात्रा बताई, कपड़े की मात्रा बताई है कि कपड़ा जो है वो 4 मीटर है। तो इस तरह जो ये शब्द हैं, 5 किलो, थोड़ा, अधिक, 4 मीटर, ये सभी शब्द जो है हमें विशेष्य की मात्रा बता रहे हैं या उनका परिमाण बता रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, परिमाणवाचक विशेषण जो है इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। फर्स्ट है निश्चित परिमाणवाचक, सेकंड अनिश्चित परिमाणवाचक। नाम से ही क्लियर हो रहा है, निश्चित परिमाणवाचक, यानी कि इसमें जो हमें परिमाण या जो मात्रा बताई गई है वो निश्चित होगी, कंफर्म पता होगा कि कितना है, क्या चीज़ है, वो कितनी है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की के निश्चित परिमाण को बताते हैं उन्हें निश्चित
परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि इनमें हमें निश्चित परिमाण बताया जाएगा, निश्चित मात्रा बताई जाएगी। उदाहरण, 1 बाल्टी पानी लाओ। अब पानी लेकर आना है, कितना लाना है? 1 बाल्टी। कंफर्म पता है हमें, निश्चित है हम कि हमें 1 बाल्टी पानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने 2 गिलास दूध पिया। अब दूध की मात्रा बताई है, कितना दूध पिया है? 2 गिलास। इसी तरह नेक्स्ट, अनिश्चित परिमाणवाचक, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के अनिश्चित परिणाम को बताते हैं। यानी कि हमें इसमें जो परिमाण है, जो मात्रा है, वो अनिश्चित होती है, हमें नहीं पता कि वो कितना है, उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। एग्जाम्पल, गिलास में थोड़ा पानी है। अब पानी है लेकिन कितना है? थोड़ा। आधा गिलास हो सकता है, आधे गिलास से ज़्यादा हो सकता है, आधे गिलास से कम हो सकता है। हमें पता ही नहीं पानी कितना है, लेकिन पानी जो है वो थोड़ा है। वह कुछ दिन बाद जाएगा। दिन, जो दिन है वो कुछ दिन है, कंफर्म नहीं पता, 2 दिन, 3 दिन, कुछ दिन पता है बस। तो इस तरह जो परिमाणवाचक विशेषण है उसके भी 2 प्रकार होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, जिसमें निश्चित पता होता है। अनिश्चित परिमाणवाचक, जिसमें हमें कंफर्म नहीं पता कि कितना, किस चीज़ की कितनी मात्रा है, क्या है। सार्वनामिक विशेषण, ये विशेषण का 4th भेद है, चौथा भेद। ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि सर्वनाम शब्द होंगे और वो विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। जैसे, वह आदमी तेज चल रहा है। आदमी तेज चल रहा है, लेकिन कौन आदमी है तो उसको कौन बता रहा है? वह। जो वह शब्द है ये क्या है? सर्वनाम। नेक्स्ट, ऐसा घोड़ा कहाँ मिलेगा? घोड़े की विशेषता बता रहा है ऐसा। ऐसा शब्द एक सर्वनाम शब्द है, तो ऐसा घोड़ा, जो ऐसा है यहाँ पर, ये एक सर्वनाम शब्द है और ये एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या हुआ हमारा? सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट, कोई भिखारी द्वार पर खड़ा है। कोई। नेक्स्ट, ये मजदूर आलसी है। मजदूर आलसी है, अब उसने बताया है ये। तो इन वाक्यों में वह, ऐसा, कोई, ये जो 4 शब्द हैं ये हमारे सर्वनाम शब्द हैं और ये इन वाक्यों में किसी विशेषण के रूप में प्रयोग किए गए हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट पेज, जैसे कि इसने यहाँ भी बताया है, वह, ऐसा, कोई, ये सभी शब्द जो है आदमी, घोड़ा, भिखारी, मजदूर, इन शब्दों की ओर संकेत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संकेत, एक इशारा करके हमें बता रहे हैं। तो इन शब्दों को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जो सार्वनामिक विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इनके बारे में डिस्कस करते हैं। मूलावस्था, जो मूलावस्था है ये शब्द 2 शब्दों से मिलके बना है, मूल प्लस अवस्था। तो जब हम इनको एक साथ जोड़ेंगे तो बन जाता है मूला अवस्था। इसमें विशेषण बिना किसी से तुलना किए
अपने मूल रूप में विद्यमान रहता है। यानी कि जो ये अवस्था होती है, जो मूल अवस्था है, इस अवस्था में जो विशेषण है हमारा, वो किसी से कोई तुलना, कोई कंपैरिजन नहीं करता। जो उसकी मूल अवस्था है, जो उसकी कंडीशन है, वो उसी में रहता है। कैसी अवस्था होती है इसकी? मूल अवस्था होती है, तो इसलिए इसको मूल अवस्था कहा जाता है। उदाहरण, वह अच्छी है। अच्छी है, वह सुंदर है। सुंदर, यह घर बड़ा है। बड़ा। तो यहाँ पर जो शब्द हैं, अच्छी, सुंदर, बड़ा, ये तीनों ही शब्द अलग अलग है और इनका किसी के साथ कोई कंपैरिजन, कोई तुलना नहीं की गई। नेक्स्ट है उत्तर अवस्था, यानी कि उत्तरावस्था। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, उत्तर और अवस्था। इस अवस्था में विशेषण के द्वारा दो विशेष्यों की तुलना की जाती है। इस अवस्था में क्या होता है कि दो विशेष्यों, जो संज्ञा सर्वनाम शब्द है, उन दो विशेष्यों की आपस में तुलना की जाती है। जैसे एग्जाम्पल, वह अपने भाई से अच्छी है। अब यहाँ पर देखिए, अच्छी एक विशेषता है, लेकिन इसमें दो लोगों के बीच तुलना की गई है। वह अपने भाई से, यानी कि कोई लड़की है और उसकी तुलना उसके भाई से की गई है। उस लड़की में और उसके भाई में, इन दोनों में आपस में तुलना, आपस में कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पर कौन सी अवस्था होगी? उत्तरावस्था। नेक्स्ट, तुम नीता से सुंदर हो। सुंदर, तो यहाँ पर ये विशेषण है और इसमें जो विशेष्य है तुम, नीता, ये दो विशेष्य हैं जिनकी एक दूसरे के साथ तुलना की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, यह घर उस घर से बड़ा है। यानी कि कोई एक घर है और किसी अन्य घर से वो घर जो है वो बड़ा है। ये हमारा विशेषण और ये दो विशेष्य। डन। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, उत्तम और अवस्था, उत्तमावस्था। इस अवस्था में विशेषण अनेक विशेष्यों की तुलना में एक को सबसे बढ़कर बताता है। यानी कि इसमें जो है, जो हमारे विशेष्य होते हैं, बहुत सारे विशेष्य होंगे, अनेक विशेष्य, और उनमें से तुलना की जाएगी उन सब की, और उन सभी में से किसी एक को सबसे ज़्यादा बढ़कर बताया जाएगा। यानी कि कोई एक जो है हमें सबसे अच्छा बताया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, वह अपनी कक्षा में सबसे अच्छी है। कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उन सभी बच्चों में से किसी एक को उन्होंने सबसे अच्छी बताया है। यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं और किसी एक बच्चे को उसने कहा है कि वो सबसे ही ज़्यादा अच्छी है, उससे अच्छा कोई नहीं है। नेक्स्ट, तुम इस घर में सबसे सुंदर हो। कोई घर है, कोई फैमिली है, उसमें से किसी एक को उसने कहा है कि तुम जो है सबसे सुंदर हो। नेक्स्ट, यह घर सबसे बड़ा है। कुछ घर है, मान लीजिए एक गली है, उसमें जितने भी घर हैं, उन घरों में एक घर ऐसा है जो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो उत्तरावस्था में बहुत सारे विशेष्य होते हैं और उनकी आपस में तुलना की जाती है। उसके बाद किसी एक को सबसे बढ़कर, यानी कि सबसे अच्छा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। अब इसने हमें एक टेबल दी है जिसमें किसने विशेषण की तीनों अवस्थाओं को एक साथ दिया है। आपने इंग्लिश में एडजेक्टिव किए हैं, उसमें हमने डिग्रीज पढ़ी थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि इंग्लिश में, जैसे कि एक वर्ड लेते हैं हम, सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट यानी कि मुलायम।
SOFTER, सॉफ्ट में हमने ER जोड़ दिया तो सॉफ्टर, और ज़्यादा मुलायम, और सुपरलेटिव में होता है सॉफ्ट एस। इसमें हमने EST ऐड किया तो ये क्या बन गया, सबसे ज़्यादा मुलायम, मुलायम, और ज़्यादा मुलायम, और सबसे ज़्यादा मुलायम। तो इसी तरह से आपने डिग्रीज पढ़ी हैं लास्ट क्लास में भी, और इस क्लास में भी आपने इंग्लिश में ज़रूर रीड किया होगा। अब हम देखते हैं हिंदी में किस तरह से डिग्री होती है। जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसका हिंदी में नाम होता है मूलावस्था। कंपैरेटिव डिग्री का नाम होगा हिंदी में उत्तरावस्था, और सुपरलेटिव डिग्री का नाम होगा उत्तमावस्था। क्लियर? ये कुछ उसके एग्जाम्पल हैं। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। यानी कि जो उत्तरावस्था है उसमें तर जुड़ता है और उत्तमावस्था में तम जुड़ता है। अधिकतर ऐसा होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसा नहीं होगा, कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं। बट हमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें मोस्टली जो हमारी उत्तरावस्था है उसमें तर जुड़ा है और उत्तमावस्था में तम। जैसे कि सरल, यानी कि कोई भी काम जैसे कि आसान होता है तो सरल, सरलतर, और आसान, सरलतम, बहुत ज़्यादा आसान। कठोर, कठोर मीन्स कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा कठोर है, कठोरतर, और ज़्यादा कठोर, कठोरतम, सबसे ज़्यादा कठोर। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। तो इस तरह से आप इस टेबल को रीड करेंगे और इस टेबल को समझने की कोशिश करेंगे।